दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। और आज मॉर्निंग के अंदर आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पाइनियर्स ऐसे हैं जिनकी केवाईसी नहीं हुई है और उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो किस तरीके से आपको केवाईसी के लिए अप्लाई करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होने वाली है, सभी प्रॉब्लम्स को लेके एक ऑफिशियल आर्टिकल पाई नेटवर्क की तरफ से आ चुका है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी की जो केवाईसी की डाउट है 100% क्लियर होने वाला है सभी का। और उसके साथ अभी सभी लोगों को डाउट ये भी है कि पाई नेटवर्क का ऑफिशियल ओपन मेनेंट कब होगा, कब लॉन्च होगा, इसका भी आर्टिकल ऑफिशियल आ चुका है। और आज की वीडियो के अंदर ये दो टॉपिक केवाईसी और ओपन मेनेंट को हम कवर करने वाले हैं फुल डिटेल के अंदर। इसके बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और कुछ इंटरनेशनल और टेक्निकल एनालिसिस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा ध्यान से देखना, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई हवाबाजी नहीं होगी। सारी जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसके बिहाफ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली पाई नेटवर्क कर क्या रहा है, इंटरनल प्रोसेस क्या हो रहा है और आपको किस तरीके से चीज़ों को एज अ फिल करना है, अप्लाई करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले अपकमिंग अपडेट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पहला अपडेट आ चुका है पाई नेटवर्क मेनेंट वॉलेट्स को लेके। एज ऑफ 8 PM पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 4:23, मतलब 23 का दिखाया जा रहा है। द नंबर ऑफ पाई नेटवर्क मेनेंट वॉलेट्स इज 2.4 मिलियन अप्रॉक्सीमेट एंड 18,000 हैज़ बीन सक्सेसफुली माइग्रेटेड टुडे। अभी के टाइम में 24 लाख के आसपास पाई नेटवर्क मेनेंट के वॉलेट्स हैं, टोटल की हम बात कर रहे हैं। और उसमें से 18,000 के आसपास अभी सक्सेसफुली माइनेट हो चुके हैं। और यहाँ पे आप डिटेल्स देखो, लाइव शेयर किया है वॉलेट्स माइग्रेशन करके। और इस तरीके से यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ था, जैसा कि इस वाले चार्ट में आप देख सकते हो। 2022 नवंबर का है, दिसंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल का भी जो अभी करेंट डेटा है वो भी यहाँ पे अपडेट करके शो कर दिया है। अब हम चले दूसरे अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप सभी देखो, पाई के जो प्रोडक्ट्स हैं, पाई के जो मर्चेंट्स हैं, ये भी मार्केट के अंदर आना चालू हो चुके हैं। और इसको सिंपली प्रमोशन पर्पस के लिए अभी यूज़ किया जा रहा है। और उसके साथ इसकी एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम को भी स्टार्ट किया गया है। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ, जो कि केवाईसी है। एनहेंसिंग केवाईसी वैलिडेशन ऑन द पाई नेटवर्क की कंसिडरेशन। इस वाले आर्टिकल के अंदर सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, जो कि मैं बताने वाला हूं आप सभी को। तो ध्यान से सुनना, बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और सभी पाइनियर्स का इसमें क्लियर होगा, चाहे आप किसी भी कंट्री के अंदर क्यों ना रहते हो। सबसे पहले आप सभी को पता है केवाईसी बहुत ही क्रूशियल स्टेप है पाई नेटवर्क के लिए और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है जो गवर्नमेंट के आईडी होते हैं उसको अभी के टाइम में आप सभी को पता है फ्रॉड लोग ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो रियल लोग हैं वो तो अपनी जॉब करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, इलीगल एक्टिविटीज़ से। बट जो फ्रॉडर लोग होते हैं, आप सभी को पता है बहुत सारे पैन कार्ड हो गए, आधार कार्ड हो गए, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और कोई ना कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। और अभी आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट ने अभी एज अ बजट में भी निकाला था कि आप सभी को आधार कार्ड को और पैन कार्ड को लिंक करना है। इस के लिंक होने से मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होगा कि जो एज अ क्राइम है या जो भी फ्रॉड वाली चीज़ें हैं कहीं ना कहीं बंद होगी। बट मेरे को लगता नहीं है ऐसा होगा, क्योंकि जो स्कैमर्स है कहीं ना कहीं से अपना दूसरा जुगाड़ भी स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे चलें कि एक्चुअली पाई की केवाईसी को लेके इतनी कन्फ्यूजन, इतना टाइम, इतना फ्रस्ट्रेशंस, इतना कन्फ्यूजन है क्यों एक्चुअली। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट ईयर पाई नेटवर्क ने अपनी बहुत सारी चीज़ों को अपडेट किया था, जिसके अंदर एक चीज़ है मशीन ऑटोमेशन को लेके, जिसको हम एआई भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर आपकी जो आईडी डॉक्यूमेंट्स होता है उसको बेसिकली एनालाइज किया जाता है, उसकी क्वालिटी को देखा जाता है। क्वालिटी का मतलब ये है कि जो आप फोटोज़ अपलोड करते हो, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, या जब अपनी फ़ोटो अपलोड करते हो, ये प्रॉपर एनालाइज किया जाता है कि ये ह्यूमन वैलिडेशन है कि नहीं, मतलब कि जो आप अपलोड कर रहे हो ये एक्चुअली आप हो कि नहीं, और ये पूरा
एलिजिबल है कि नहीं। और यहाँ पे एक और चीज़ बोली जा रही है, एंड क्रिएटिंग टेक्निकल प्रोसेस टू एनालाइज द केवाईसी फ्यूनल एंड अनब्लॉक स्टक एप्लीकेशंस। आप सभी को पता है बहुत सारे पाइनियर्स ऐसे हैं जिनका अकाउंट भी एक तरीके से रुक चुका है, अंडर प्रोसेस में रहता है, और बहुत सारे अकाउंटों के पास कोई भी केवाईसी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, हाउएवर मैनी पाइनियर्स आर स्टिल नॉट इनवाइटेड फॉर केवाईसी डिस्पाइट द इम्प्रूवमेंट मेड बाय द कोर टीम। द रीजन ऑफ दिस आर varied and complex, but some possible factors include the limitation of the KYC app, the volume of applications received, and the need of the prioritize certain countries or regions for KYC। आप सभी को पता है अभी क्या चल रहा है कि कंट्री वाइज पाई नेटवर्क स्लॉट्स को, वैलिडेशंस को ऑन कर रहा है। मतलब कि यूएसए का है, इंडिया का है, दोनों का बहुत अलग चल रहा है। मतलब यूएसए की जो स्पीड है, इंडिया की जो स्पीड है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस की बात इस तरीके से कर सकते हो कि कितने ज़्यादा पाइनियर्स, पहली बात तो डिपेंड करते हैं किस कंट्री के अंदर कितने पाइनियर्स हैं, और उसके बाद इनमें से कितने लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है, और उनमें से भी रियल एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द पाई नेटवर्क केवाईसी प्रोसेस। अभी के टाइम में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जिस वजह से आपकी केवाईसी रुकी हुई है या बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। पहला है वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन। आप सभी को पता है पाई नेटवर्क के पास अभी बहुत ज़्यादा में केवाईसी के लिए आती है एप्लीकेशंस, क्योंकि पाई के जो एज अ पाइनियर्स हैं 2 महीने पहले ही 1 करोड़ से ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो पहला रीज़न ये है। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ वैलिडेटर्स। देखा ये जाता है कि कितने लॉन्ग टाइम से लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में अभी क्या हो रहा है, जो करंट मतलब कि जो अभी 2-4 महीने पहले से लोग अप्लाई कर रहे हैं केवाईसी के लिए, उनका ईजिली हो जा रहा है, जबकि जो पुराने हैं 2 साल से 3 साल से, उनका नहीं हो पा रहा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अभी का एल्गोरिदम है, जो कंप्यूटर है, पाई का जो सिस्टम है, देसी भाषा में बताऊँ आपको मैं, तो वो उस चीज़ को समझ पा रहा है जो अभी के लोग फिल कर पा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आज से 2-3 साल पहले पाई की जो केवाईसी थी उस पर उतना जोर नहीं दिया जाता था, और अभी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और अभी के टाइम में आप सभी को पता है सारी चीज़ें लीगल करनी पड़ रही है। लीगल का मतलब ये है पाई एक भी अकाउंट ऐसा नहीं चाहता कि इलीगल तरीके से एज अ वेरीफाइड हो। इस वजह से जो अभी का एल्गोरिदम है बहुत टाइट हो चुका है। तो जो लोग अभी भर रहे हैं, जैसे कि अभी आप भरना शुरू कर रहे हो, तो आप हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हो, ठीक है। पहले क्या था, लोग ध्यान में नहीं रखते थे, नॉर्मल अपना फिल करते थे, और ये सही भी तरीका था पहले वाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है, अभी हम किसी और क्रिप्टो को बाय करना चाहें या केवाईसी कराना चाहे, जो भी चीज़ें, तो वहाँ पे सिंपली बहुत फास्ट होता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ वो भी है कि वो ओपन मैनेंट अभी उनका आ चुका है, वो एज अ अलग अलग एक्सचेंजेस पे लिस्टेड भी हैं। और बात की जाए पाई की, तो पाई का ओपन मैनेंट भी नहीं आया, ऊपर से इतना ज़्यादा इसके पास पाइनियर्स का बेस है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशन। क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशन के अंदर यही होता है कि जो आप इंफॉर्मेशन भेजते हो कितनी एक्यूरेट है और कितनी एज अ इनकरेक्ट है या करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से भेजते हैं, जिनका एज अ नेम में गलती होता है डॉक्यूमेंट्स के, और उनके एज अ रियल जो अकाउंट होता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। फोर्थ चीज़ है कंट्री और रिलीजन। इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, सर्टेन कंट्रीज और रिलीजन्स में भी रिक्वायर एडिशनल वेरिफिकेशन स्टेप्स और हैव स्ट्रिक्टली रेगुलेशंस रिगार्डिंग केवाईसी। दिस कैन बी रिजल्ट इन अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फॉर पाइनियर्स इन दोस एरियाज। होता ये है कि कंट्री और रीजन में होता क्या है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं इंडिया का, यूएसए का, दोनों की जो गवर्नमेंट है, दोनों का जो लीगल टर्म्स है वो बहुत डिफरेंट है। क्योंकि इंडिया के अंदर किसी चीज़ को एंटर करना है तो जो इंडियन गवर्नमेंट चीज़ें बोलेगी वेरिफिकेशन करने के लिए, उसी हिसाब से पाई को करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पैन कार्ड चलता है और मोस्ट ऑफ द इंडियंस एज अ पैन कार्ड से ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। और बात की जाए जो लोग एज अ यूएसए वगैरह में रहते हैं, तो वो लोग जो उनकी नेशनल आईडी कार्ड से उससे करते हैं, या वो मोस्ट ऑफ द केसेस में पासपोर्ट से करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। ऊपर से यहाँ पे गवर्नमेंट की जो टर्म्स होती है उसको भी मानना पड़ता है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है टेक्निकल लिमिटेशंस। तो यहाँ पे फिफ्थ चीज़ है कि यहाँ पे टेक्निकल लिमिटेशंस होती है, क्योंकि जो स्लो लोडिंग होता है, एरर देखने के लिए मिलता है। आप सभी को पता है आपको स्लॉट्स भी खाली देखने को नहीं मिलता, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इसकी स्पीड है वो भी एज अ अच्छी खासी बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं करती, क्योंकि
यहाँ पे होता ये है, आप सभी को एक टेक्निकल टर्म्स में एक चीज़ बताएं, कोई एप्लीकेशन अगर हम क्रिएट करते हैं उसके अंदर एक टाइम पे लिमिट से ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं करेगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ग्लिच आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे अभी हो रही है। बात की जाए सिक्स्थ की, सिक्योरिटी कंसर्न, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पाई वही चाहता है कि जो भी फेक अकाउंट्स हैं, फ्रॉड वाले, स्कैम वाले अकाउंट्स हैं, उन सभी को यहाँ पे एंट्रीज देखने को ना मिले, क्योंकि अभी के टाइम में पाई नेटवर्क एक क्रिप्टो करेंसी के साथ सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं रह गया, पाई हर टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर कर रहा है, जैसे कि वेब 3.0, मेटावर्स, गेमिंग, वो हर टाइप की कंट्रीज़ को टारगेट कर रहा है, उसके साथ हर टाइप की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। अगर आप यंगर हो, अगर आप ओल्डर हो, अगर आप मीडियम में हो, हर टाइप की ऑडियंस। इसी वजह से पाई का जो यूज़र बेस है या जो पाई की पॉपुलैरिटी है बहुत ऊपर तक जा चुकी है। ओके, अब हम बात करते हैं हाउ पाइनियर्स कैन बिकम एलिजिबल फॉर KYC। बेसिकली अब हम एलिजिबल कैसे होंगे और किस तरीके से, बहुत ही कुछ समय के अंदर, कुछ घंटों के अंदर किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट हर स्टेप आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ समझें। Pioneers who have reached phase 3 in the Pi Network app and pass phone verification process may receive a KYC invitation. However, receiving an invitation does not guarantee passing KYC. यहाँ पे एक स्टेटमेंट को यूज़ किया जा रहा है, अगर आपके पास KYC स्लॉट आता है इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटी नहीं है कि आपकी KYC पास होगी, यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे इस चीज़ के लिए बात की जा रही है जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फेसबुक अकाउंट, ये 3 चीज़ें पहले वेरीफाइड होना चाहिए क्योंकि ये रिकवरी के लिए फ्यूचर में काम आता है। ठीक है, अब बात करें गारंटी क्यों नहीं है। गारंटी इसलिए नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपको पहले अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद सर्च करना है, बेसिकली आपको दिख जाएगा KYC करके फॉर्म रिसबमिट करने का ऑप्शन होता है, देन उसको फिल करना है। उसमें बेसिकली फॉर्म में कुछ नहीं होता, सिंपल चीज़ें होती हैं, आपको ईमेल डालनी है और आपको लिखना है कि रीज़न क्या है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो वो फिल कर दो, टिक कर दो, बॉक्स होता है। या आपके पास नोटिफिकेशन तो आ गया KYC का बट आप फिल नहीं कर पा रहे, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सिचुएशन में 2 केसेस है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, गारंटी की बात वही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर या आपके नेम में कोई प्रॉब्लम होती है उस सिचुएशन में वहां पे टाइम लगेगा, तो गारंटी ये नहीं है कि कंप्लीट हो जाएगा। पाइनियर्स हु हैव कंप्लीट देयर प्रोफाइल, यहाँ पे आप सभी को अपनी जो प्रोफाइल है, जो अपनी फ़ोटोज़ हैं, उन सभी को यहाँ पे अच्छे से अपलोड करनी है और इन्फॉर्मेशन जो है उसको क्लियर होनी चाहिए। पाइनियर्स हु हैव रेफर्ड अदर्स टू दी पाई नेटवर्क, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है, अगर आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है तो आप अपने ग्रुप में या अपने फ्रेंड को भी एज अ KYC एज अ कंप्लीट करने के लिए बोल सकते हो। तो उस सिचुएशन में अगर आपकी फ्रेंड की KYC नहीं हो पा रही तो आप एक अच्छा मतलब सोल्यूशन उसको दे सकते हो और आपके बिहाफ पे उसकी भी KYC को एक अच्छी बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका एज अ वेरीफाइड हो चुका है और उसके साथ यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे अगर आप उसकी हेल्प करते हो तो। पाइनियर्स हु हैव बीन एक्टिव इन द पाई नेटवर्क कम्युनिटी, यहाँ पे बात की जा रही है जो पाइनियर मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्टिव रहता है, कोई ना कोई एज अ एक्टिविटीज़ करता रहता है, तो उसका भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है एक तरीके से फीडबैक वगैरह भी। और पाइनियर्स फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन्स और कंट्रीज़, यहाँ पे बात की जा रही है वो पाइनियर्स जो एक स्पेशल कंट्री से हैं या किसी एक अदर जोन से हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे जगहों पे KYC बहुत फास्ट हो रही है, बहुत सारी जगहों पे KYC मीडियम पे है, कहीं पे बहुत ही एज अ लो है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी लेवल पे फेक अकाउंट्स बना चुके हैं। स्कैमर्स देखो गाइस कहीं पर भी हो सकते हैं और कितनी मात्रा में भी हो सकते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बेसिकली कोई एक्सेस तो होता नहीं है हमारे पास कि हम किसी को एक्चुअली पकड़ पाएँ। ठीक है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है। इसी वजह से आप सभी को पता है जितना हमारे पास फिजिकली मनी है उससे कहीं ज़्यादा मनी, बहुत गुना एक्स्ट्रा मनी हमारे पास डिजिटल मनी है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी पावर ज़्यादा है, ये चीज़ लॉजिकल पॉइंट भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं आपको करना कैसे है। इंक्रीज द नंबर ऑफ वैलिडेशंस, अगर आपका नंबर ऑफ वैलिडेशंस इंक्रीज होता है और एक्यूरेसी सही रहती है देन आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इम्प्रूव द वैलिडेशन प्रोसेस, अगर वो वैलिडेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं या बढ़ाते हैं, तो इन दोनों चीज़ों की बात की जा रही है, परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। उसके साथ इंक्रीज कम्युनिकेशन, किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है, तो पाई ने इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ करी है कि लोगों के लिए जो लैंग्वेज होती है हर कंट्री के बिहाफ पे उसकी लैंग्वेज रखी है, जिससे कि ईजिली आप अपनी भाषा में उसको फिल कर सकते हो।
फोर्थ चीज़ है प्रोवाइड फीडबैक टू वैलिडेटर। आप अपना फीडबैक दे सकते हो, मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, देन वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिफ्थ चीज़ है यूज़ एडवांस वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एडवांस वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हो, जिसको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। जैसे आधार सेंटर में होता है कि आपकी फ़ोटो का होता है, तो यहाँ पे फेशियल रिकग्निशन होता है। जैसे मैं आप सभी को बताऊँ, आप अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको वहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में अपने फेस को वेरीफाई करने का मौका मिलता है, और वो ज़्यादा ऑथेंटिक और रियल होता है। उस सिचुएशन में आपकी जो सिक्योरिटी होती है बहुत ही एक्यूरेट होती है, और बहुत ही कम सेकंडों के अंदर, बहुत ही कम टाइम के अंदर क्लियर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर आपको पता है कैसे बोला जाता है कि फेस रोटेट करो, अप एंड डाउन करो, तो इस सिचुएशन में वो ईजिली कंप्लीट होता है। सिक्स चीज़ है एनालाइज केवाईसी डेटा। आप सभी को बेसिकली यहाँ पे एनालाइज भी करना पड़ेगा किस तरीके से इनकी मीटिंग्स हो रही है, किस तरीके से नीड्स हैं, किन चीज़ों को ये मांगते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है तो सही तरीका यही है कि फॉर्म को तरीके से भरो, और जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को फॉलो करो। और आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा क्या प्रोसेस है, और कुछ भी इसके अंदर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, पाई नेटवर्क का ओपन मैनेज, जो आप सभी को जानना था। पाई नेटवर्क Q1 2023 अपडेट आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि पाई नेटवर्क ने ओपन मैनेज के लिए कोई शुरुआत करी है कि नहीं। तो पाई नेटवर्क ने ओपन मैनेज के लिए बहुत ही सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी है, मतलब जो टेस्टिंग होती है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। और दो चीज़ें यहाँ पे फोकस की जा रही हैं, एक है KYC, दूसरा है यूटिलिटीज़। KYC के बारे में मैंने आपको बता दिया, यूटिलिटीज़ के बारे में आप सभी को पता है कि जो भी एक्सचेंजेस, पेमेंट, जो भी एक्सटर्नल सारी चीज़ें हो रही हैं वो सारा चीज़ इसके अंदर ही आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली हमें ये सब चीज़ें देखने को कब मिलेगा। तो यहाँ पे एक डेट को बहुत ही अनाउंस किया जा रहा है, जो कि पाई डे अनाउंसमेंट करके है, विच फोकस्ड ऑन मूविंग द नेटवर्क टावर्ड ओपन मैनेज। ये जो पाई डे है, मतलब कि जून के महीने में पाई डे आने वाला है सेकंड, उसी महीने के अंदर यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो फोकस करेगा ओपन मैनेज को लेके। ओपन मैनेज को लेके ही क्यों फोकस करेगा, क्योंकि हमारे पास अभी 1 से 1.5 महीने हैं, और इस ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हो सकता है कि पाई अपनी KYC की जो स्पीड है वो बहुत ही तेज़ी से बूस्ट करे। और उस चीज़ के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, पाई बहुत सारी एज अ इकोसिस्टम पे काम कर रहा है, प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा है, कम्युनिटीज़ पे काम कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी के टाइम में यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। और यहाँ पे बताया भी जा रहा है एडिशनल में ऐप एंड यूज़र पेमेंट फीचर्स वॉज रिलीज्ड ऑन टेस्टनेट टू द टेस्ट पेमेंट फ्लो फ्रॉम ऐप डेवलपर्स टू यूजर्स। अभी के टाइम में जो भी पेमेंट्स का मेथड है, या जो भी एक्सटर्नल बार्टर सिस्टम है, या जो भी आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, उन सभी चीज़ों को टेस्टनेट किया जा रहा है, मतलब देखा जा रहा है, और उन सभी चीज़ों को अप्लाई किया जा रहा है कितना बेस्ट तरीके से परफॉर्म करेगा। और ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड हो रही है। अंडरग्राउंड का मतलब ये बोल सकते हो कि एज अ पब्लिकली प्रॉपर नहीं होंगी, बट उस चीज़ को लॉन्च करके, मतलब वो इनडायरेक्टली उस सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं हो रही, बट उसको चेक कर रहे हैं कि हाँ ये सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि कल को ऐसा ना हो जब वो ऑन द फ्लोर मार्केट के अंदर आए और आप सभी को पेमेंट्स के रिगार्डिंग ही इशू होने लग जाए और आप कोई चीज़ का एज अ बेनिफिट उठा ना पाओ, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट या कोई मतलब रहेगा नहीं। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे बात की जा रही है हैकटन के बारे में, जो कि 360 एप्लीकेशंस बनाई थी, जैसा कि आप सभी को पता है। उसमें से बहुत सारी एप्लीकेशंस को यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी देखने को मिले थे। और यहाँ पे पाई जो नेटवर्क है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बात की जा रही है, जैसे कि इकोसिस्टम कैसे इंप्रूव करेंगे, और ये बाकी सब चीज़ें भी एक स्पेशल चीज़ पे काम करेगी, पाई ओपन सोर्स, जिसको पाई OS बोलते हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंस टू एम्पावर पाई कम्युनिटी डेवलपमेंट, create open source applications and tools for Pi ecosystem and foster collaboration among the Pi community developers within the Pi community। तो बात इसी चीज़ की जा रही है। पाई हर एंगल में काम कर रहा है, टेक्निकल बात की जाए, सॉफ्टवेयर वाइज बात की जाए, और लीगल वाइज बात की जाए, लाइसेंस वाइज, हर तरीके से पाई यहाँ पे अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। और स्टार्टिंग में ही इसने एक चीज़ के बारे में डिस्क्लोज कर दिया कि आपको पाई डे के स्पेशल डे के दिन ये देखने को मिलेगा, जो कि जून के महीने में होता है। और मैं आप सभी को डेट्स का आइडिया दूं तो 28 जून को आप सभी को ये देखने को मिल सकता है। और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे चीज़ों के बारे में डिटेल क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कवर करके बता दी। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।